पूरा विपक्ष एक होकर माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल पूछ रहा है कि इस वक्त स्पेशल रिवीजन की क्या ज़रूरत है बिहार के अंदर। पिछली बार जब ये करवाया गया था वो 2003 था, यानी कि लोकसभा चुनाव के 1 साल पहले और बिहार चुनाव के 2 साल पहले किया गया। अब हम जानते हैं कि अधिकतर हमारे बिहार के भाई बहन अन्य राज्यों में जाते, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, नौकरी करने। 11 दस्तावेज, 11 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। कहाँ से लाएगी वे? अगर वे महाराष्ट्र में, उदाहरण के तौर पे कर्नाटका में, बिहार जाकर वो स्पेशली अपने आप को प्रस्तुत करते हो, 11 डॉक्यूमेंट्स देंगे। हम जानते हैं इस वक्त बिहार के अंदर बाढ़ आ रही, कुछ एरियाज है जो नेपाल के साथ जो बॉर्डर में, वहाँ पे फ्लड्स आते हैं। वो लोग माइग्रेट करते, उनके पास 11 डॉक्यूमेंट्स कहाँ आएंगे? 11 डॉक्यूमेंट्स पहले कहाँ लिए गए थे? आधार कार्ड को क्यों नहीं मान रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जबकि यहाँ पर पुणे के अंदर जब मेरा इलेक्शन कार्ड बना तब वहाँ पर आधार कार्ड दिया गया। बिहार के अंदर माननीय तेजस्वी यादव जी की पत्नी के लिए आधार कार्ड को स्वीकार किया गया, तो अब आधार कार्ड को एक्सक्लूड क्यों कर रहे? आधार कार्ड को एक्सक्लूड कर रहे तो आधार कार्ड को बैंक के साथ क्यों जोड़ रहे? वोटर ID के साथ क्यों जोड़ना चाहती थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और टेलीफोन के साथ क्यों जोड़े? जहां वहां आधार कार्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरे केस के अंदर माननीय केंद्र सरकार ने कहा आधार कार्ड को हम कंपलसरी कर रहे। कंपलसरी करें तो वोटर के आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार का आप इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? इन सवालों का कोई जवाब नहीं दे रही माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सब आपके पास गवर्नमेंट नोटिस का है, वो GR नहीं दिखा रही है। कैसे एडवर्टीजमेंट कर रही है? दस्तावेज दे रही है, अखबार के अंदर एडवर्टीजमेंट देकर उसके माध्यम से आप बिहार के लोगों को कह रहे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एडवर्टीजमेंट पर चलेगी? और जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल पूछते हैं, उसका बचाव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। और इसके पहले जो माननीय इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जब भी उनसे सवाल पूछते तो ट्रक पे जो शायरी होती है वो शायरी वो बोलते। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना जो संवैधानिक पद है, जो संवैधानिक कर्तव्य है, उसको निभाए, विपक्ष को वो जवाब दे, बताए कि इस वक्त इतने जल्दबाजी में क्यों करना चाहते, जब 2003 में हुआ था बिहार के अंदर, और क्या बदलेगा। और कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा होता है, जहां पर भाजपा के कैंडिडेट जहां जीतते वहां पे वोट बढ़ जाता है, जहां माननीय अरविंद केजरीवाल जैसे हार गए वहां वोट कम हो जाता है। ये जादू ऐसे कैसे होता है, उसका भी थोड़ा जवाब दे दे।